नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे जिस मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं वह मसला भारतीय उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स की, छात्रों की स्थिति को दर्शाती है। आप हर रोज़ अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि कैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में, आईआईटी में, मेडिकल संस्थानों में बच्चे आत्महत्या करने पर बाध्य हो जाते हैं, या कहें कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव इतना गहरा है कि जब विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे उन बड़े बड़े संस्थानों में अपने सपनों की दुनिया में पहुंचते हैं तो अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने चूर चूर होते देखते हैं। जब वे महसूस करते हैं कि भारत के आईआईटीज़, एम्स या बड़े बड़े मेडिकल संस्थान, इंजीनियरिंग संस्थान में बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, पढ़े लिखे लोग, कहें कि दुनिया के बेहतरीन सबसे अच्छी डिग्री लिए हुए लोग, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। उनके बच्चे उनके सहपाठी बनकर उनका क्लासमेट बनते हैं, लेकिन जब उनका वे व्यवहार देखते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोगों का जब वे व्यवहार देखते हैं, तो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, कमज़ोर तबके से आए हुए बच्चों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि कैसे जो स्थिति भारत के गांवों में है, छोटे शहरों में है, जैसी भेदभाव गांवों में, शहरों में होती है, जैसे कमज़ोर या जाति उत्पीड़न गांवों में है या शहरों में है, बिल्कुल वैसा ही उत्पीड़न, बिल्कुल वैसा ही भेदभाव उच्च शिक्षा संस्थानों में भी है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन में कैसे लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग जमा हैं। उसमें एक व्यक्ति पुलिस के सामने एक छात्र को डांटता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, वह बगल के कांस्टेबल से लाठी छीनता है और उस छात्र को मारने लग जाता है, और उस छात्र को कई लाठियां वह पूरे भीड़ के सामने मारता है। यह वीडियो आयसा नाम के संगठन ने, छात्र संगठन ने भी जारी किया है, जिसे ट्विटर पर देखा जा सकता है और अन्य लोगों ने भी इसे जारी किया है। आइए हम जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब 2-3 सालों से, या कहें कि उसके पहले से, जब से योगी जी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उस समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने बढ़ती फीस को लेकर हंगामा शुरू किया था, विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन अगर कैंपस में न हो तो ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को देश दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। वैसे तो अभी के समय में जब देखेंगे, जब बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय आ चुके हैं और दक्षिण भारत में एक से एक बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं, ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग के हिसाब से जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जैसे विभूतियों को जन्म दिया है, पैदा किया है, उनको देखकर, और ये वीडियो जो अभी जारी हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक आदमी जो एक छात्र को लाठियों से पीट रहा है, दोनों के बीच में तुलना करना असंभव हो जाता है। यह बात नहीं पचती कि जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मोतीलाल नेहरू, पूर्व प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी 7वें प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, 8वें प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, 3रे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, गुलजारी लाल नंदा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े सोशलिस्ट लीडर, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता, श्रीलाल शुक्ल जैसे बड़े साहित्यकार, अर्जुन सिंह जैसे मानवीय पक्ष के एक्स एचआरडी मिनिस्टर,
और न जाने कितने नाम। आप चाहें तो फिराक गोरखपुरी चुन सकते हैं। आप जिस भी विधा में आपकी रुचि हो, जिस भी विषय में आपको दिलचस्पी हो, उस विषय को आप चुनिए और उनकी 10 विभूतियों का नाम आप इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए। उसमें से आधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ही पैदा किए होंगे। ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसमें छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों से संबंधित मुद्दे पर जब छात्र ही विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ के प्रशासन के अधिकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पदाधिकारी छात्रों पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। जो व्यक्ति लाठियों से उस छात्र को मार रहा है, उसका नाम मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलानुशासक मतलब चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह उसका नाम है। और जो विद्यार्थी जो मार खा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि वह छात्र संगठन आइसा के पार्टी के अध्यक्ष विवेक हैं। विवेक दलित समाज से आते हैं और राकेश सिंह के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राजपूत समाज से आते हैं। बल्कि राकेश सिंह पहले छात्र को गाली गलौज कर रहे हैं, फिर उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बगल के कांस्टेबल से लाठी लेकर छात्र को मारने लगते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन किस जाति का है, वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। सवाल यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक ऐसा भी चीफ प्रॉक्टर है जो छात्रों को पूरी दुनिया में के सामने, कैमरे के सामने मार रहा है और अभी तक उनके निलंबित होने की खबर नहीं आई है। इससे तो सीधा सीधा यही समझा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय चाहती है कि शिक्षक सामंतियों की तरह छात्रों को मारते रहें, उन्हें अपना गुलाम बनाते रहें। आप सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चीफ प्रॉक्टर हैं वो कौन होंगे। जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में भारत में चाहे वह विश्वविद्यालय ही क्यों न हो, बड़े बड़े पदों पर जिन अधिकारियों को बिठाने की कवायद, बिठाने का रिवाज चल चुका है, उसमें वो चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार का सीधा हाथ उनके पीठ पर होगा। नहीं तो असंभव है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने अपनी ड्यूटी को भुलाकर और एक गुंडे मवाली की तरह छात्र को उसके अधिकार पर बात करने के लिए मार रहा हो, वह अभी तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है। या तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर देश दुनिया की सारे मुद्दों पर बहस होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही क्या, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय में, सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय में, उसमें भी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ, बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन छात्रों से बातचीत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या, किसी भी विश्वविद्यालय को एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए ताकि छात्रों की शिकायत को सुना जा सके और उनसे वाद विवाद किया जा सके। यह गौरतलब है कि हाल में ही कुछ दिनों पहले हंगर इंडेक्स जारी किया गया था और उसी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान आप जानकर चौंक जाएंगे। भारत का स्थान अफगानिस्तान से ऊपर और बाकी अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। सबसे आश्चर्य की बात है कि भारत का स्थान पिछले कुछ सालों से और नीचे ही जा रहा है। भारत का स्थान हंगर इंडेक्स के अनुसार 111वें पर है। जिस देश का नाम हंगर इंडेक्स में वह भी 111 नंबर पर आता है, उस देश के नागरिक, उस देश का विद्यार्थी अगर पढ़ाई जैसी मूलभूत शिक्षा के अधिकार के लिए अपने ही देश के, अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में शांतिपूर्ण तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या ऐसे छात्रों को, इन छात्रों के ऊपर लाठी बरसाना न्यायोचित है?
सही है? जब छात्र अपने मुद्दे को लेकर यानी कि पढ़ने की इच्छा को लेकर और फीस को कम करने की बात करते हैं तो इन छात्रों को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। अगर आप छात्रों के मुद्दों पे बात करेंगे तो 2017, 18, 19 और 20 का साल दिल्ली की राजधानी में छात्रों के विरोध का ही साल था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो एक सर्वप्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है में बेतहाशा फीस वृद्धि की जा रही थी। तो 2019 में हजार छात्र सड़कों पर अपनी बातों को रखने के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए निकलते थे और उन पर भी रास्ते में लाठीचार्ज, पुलिस का लाठीचार्ज हो जाता था। हालांकि यहाँ तो बात सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच थी, जहां पर प्रशासन की कड़ी निंदा हुई, जिसके कारण कुछ दिनों तक विश्वविद्यालय में हड़ताल भी रहा। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां पे हजार छात्र तो अभी विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ छात्र ही विरोध कर रहे थे, वह भी शांतिपूर्ण तरीके से और वह भी गेट पर। लेकिन ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित करना, उन्हें गाली गलौज करना और उन पर लाठी बरसाना कहीं से भी नहीं दिखाता है कि ऐसे लोग विश्वविद्यालय में होने चाहिए। इनकी जगह तो जेल में होती है। हमें याद रखना चाहिए कि छात्रों ने ही दुनिया को बदला है। जो आज छात्र हैं कल वही पदाधिकारी होते हैं, कल वही बड़े जगहों पे जाते हैं, कल वही छोटे छोटे सुदूर इलाकों में जाते हैं, अपनी सेवा देते हैं और समाज को रास्ता दिखाते हैं, समाज को विकास की ओर ले जाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि चीफ प्रॉक्टर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर है, जिनका नाम राकेश सिंह बताया जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द न केवल निलंबित किया जाना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर सीरियसली गंभीर जांच समिति बैठाई जानी चाहिए। एक जांच समिति द्वारा उन पर जांच बिठाई जानी चाहिए कि उनमें आखिर ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसके कारण इलाहाबाद जैसे सर्वप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर उन्हें बनाया गया और वह छात्रों पर लाठियां बरसाने के अलावा और भी कौन कौन सी काली करतूतों को वो करते हैं। कम से कम पहले उन्हें सस्पेंड किया जाए और तब उन पर जांच बिठाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यही माना जाएगा कि न केवल भारत की सरकार, मोदी सरकार छात्र विरोधी है, बल्कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी घोर छात्र विरोधी है। अगर छात्र विरोधी नहीं है तो छात्रों के मुद्दों को समझने के लिए, उनके मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन एक जगह तय करे, एक पदाधिकारी नियुक्त करे, ताकि छात्र अपनी मांग मेमोरेंडम के माध्यम से या लिखित रूप से दे सके, या अगर वे चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने के लिए जगह हो, अनुमति हो, तो वह अनुमति भी दी जानी चाहिए। भारत के छात्र या पूरी दुनिया के छात्र नहीं बहस करेंगे तो कौन बहस करेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आगे फिर मिलेंगे किसी गंभीर विमर्श के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।